Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the disaccharides. What are disaccharides? Disaccharides are a very important class of carbohydrates. और disaccharides हम ऐसे carbohydrates को कहते हैं जिसमें दो sugar units present हो. ठीक है, di is for two and saccharide is for sugar units. So disaccharides are basically those carbohydrates which have two sugar units. Okay. So we have some important disaccharides which are important for the physiological processes. हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में उन्हीं को फोकस कर रहे हैं जो बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. सो हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड्स आर माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. उसके अलावा हमारे पास कुछ और डाइसेक्राइड्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ पे टेबल में बहुत अच्छे से इसको समराइज किया हुआ है. यू हैव सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लैक्टिलोज एंड ट्रीहेलोज. वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इन डिटेल कि इनकी केमिस्ट्री क्या है, वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकली एंड इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है. ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी डाइसैक्राइड के बारे में बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज़ देयर लिंकेज. ठीक है, कि उसमें कॉम्पोजिशन उसकी क्या है और वो किस तरह से आपस में लिंक्ड है. वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज डाइसैक्राइड्स बेसिकली दो मोनोसैक्राइड से मिलके बने होते हैं. जो सबसे बेसिक चीज़ जो उनको सेपरेट करती है एक दूसरे से, दैट इज़ हाउ दे आर लिंक टू ईच अदर. कि उनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम ऐसे लिंकेज को कहते हैं जिसमें दो कार्बन्स किसी ऑक्सीजन के थ्रू आपस में लिंक्ड हो. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन है, एंड दीज टू आर लिंक थ्रू अ ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो ऐसे लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. और आमतौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें यही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है. डिफरेंस क्या आता है इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस में? कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, के कौन सा नंबर वाला कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो उससे आपके पूरे कंपाउंड की, पूरे मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री, उसके केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग चेंजेस. ठीक है. अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि माल्टोज की. माल्टोज हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माल्ट शुगर. अच्छा, इनके जो कॉमन नेम्स हैं, माल्टोज इज कॉल्ड एज माल्ट शुगर, लैक्टोज एज अ मिल्क शुगर एंड सुक्रोज एज अ केन शुगर. दैट बेसिकली इंडिकेट्स देयर ओरिजिन, के कहाँ से इसको हम सोर्स करते हैं, कहाँ से ये ऑब्टेन होता है. ठीक है, so maltose is normally obtained by the hydrolysis of starch. So it is called as malt sugar, uh, referring to the starch. Or lactose is mostly present in the milk, so this is called as milk sugar. And sucrose is mostly obtained from sugar cane, so this is called as cane sugar. ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की. बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोकेमिस्ट्री ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट्स, देन वी आर मोस्ट interested in their structures. Why we are interested in their structures? Because you know that कि हमारी जो बॉडी है उसमें जितने भी रिसेप्टर्स हैं, जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, वो किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर वो उनके केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, इट मीन्स कि अगर हमें बॉडी के लिए कोई ड्रग डिज़ाइन करनी है, अगर हमें बॉडी के लिए कोई डिजीज़ का हमें ओरिजिन जानना है, सो वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल कौन से होंगे? जो प्रोटीन या रिसेप्टर उसको रिसीव कर रहा है. एंड वी ऑल्सो हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ आर लिगेंड, जो हमारे पास जो बॉडी में चीज़ जा रही है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो जाके बॉडी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई वी आर मोर फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. अच्छा, so we are talking about the structure of maltose. Maltose basically is composed of टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ग्लूकोज आपको पता है, हमने अभी बहुत डिटेल में मोनोसेक्राइड में डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज भी होते हैं, बीटा ग्लूकोज भी होते हैं. इन केस ऑफ माल्टोज वी हैव अल्फा, टू यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज विच आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ठीक है, ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है?
हम जब ग्लूकोज की नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 होता है विच इज़ आर एनोमेरिक कार्बन। व्हाट वाज द एनोमेरिक कार्बन? जो कि आपके पास हेमी एसिटिल रिंग की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट कार्बन एटम होता है जो कि ओरिजिनली एल्डिहाइड या कीटोन था, और वो जब लिंक साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, दैट कार्बन एटम विच वाज ओरिजिनली द कार्बोनाइल कार्बन एटम, एंड आफ्टर साइक्लाइजेशन इट हैज़ बिकम द एनोमेरिक कार्बन एटम। ठीक है, तो एनोमेरिक कार्बन एटम जब लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाता है, इट मीन्स इट बिकम्स इंगेज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपके पास ग्लूकोज है, इस यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है कि उसको एनोमेरिक कार्बन को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके साथ एक स्टेरिक दिया हुआ है, सो दैट यू नो विच वन इज द एनोमेरिक कार्बन एटम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट में जो एनोमेरिक कार्बन एटम है, इट इज इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अच्छा, बट जो हमारे पास सेकंड ग्लूकोज यूनिट है उसमें एनोमेरिक कार्बन एटम फ्री है। सो इसमें हमारे पास जो लिंकेज फॉर्म हो रहा है दैट इज बेसिकली बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज 1 एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लूकोज, सॉरी, कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज 2। ठीक है, सो whenever there is a free aldehyde group और a free anomeric carbon, तो उस शुगर में एक बहुत important property होती है that these are capable of reducing other compounds and they are also capable of forming ओसाजोन्स। हमने जब मोनोसेक्राइड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उनके फंक्शंस डिस्कस किए थे, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि व्हाई दीज शुगर्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओसाजोन एंड फॉर्मिंग एंड रेंडरिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके पास जो माल्टोज शुगर है उसमें क्योंकि देयर इज़ अ वन एनोमेरिक कार्बन फ्री, सो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी कि इट इज़ केपेबल ऑफ reducing other compounds and it is also capable of forming osazone which are specifically called as maltosazone। ठीक है, उसको माल्टोज के अपने कैरेक्टरिस्टिक ओसाजोन्स होते हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव परफॉर्म दैट इन लैब और नॉट, बट अगर आपने इसको परफॉर्म किया हुआ है तो यू शुड नो कि माल्टोज का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक ओसाजोन होता है विच इज़ वेरी डिफरेंट इन शेप फ्रॉम अदर ओसाजोन्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको इस डायसैकेराइड्स को स्टडी किस तरह से करना है। सबसे पहले आप उसके बारे में ये नोट डाउन करें कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, इन केस ऑफ माल्टोज इट इज़ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, इन केस ऑफ लैक्टोज इट इज़ 1 गैलेक्टोज एंड 1 ग्लूकोज, एंड इन केस ऑफ सुक्रोज 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये किस, सेकेंड थिंग दैट यू शुड नो कि ये किस तरह से आपस में लिंक्ड है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट माल्टोज, माल्टोज में आपके पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लैक्टोज यू हैव अ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगेन, एंड इन केस ऑफ सुक्रोज यू हैव अ 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास नेमिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपाउंड्स की, बहुत डिफरेंट तरीके से ये नेम हुए हुए हैं। तो इसकी नेमिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि नेमिंग जो होती है केमिकल कंपाउंड्स की, वो हमें उनके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही होती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें, इफ anomeric carbon is involved in the glycosidic linkage, okay, तो अगर एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, इन दैट केस वी आर गोइंग टू नेम द कंपाउंड एज ग्लूकोपाइरोनोसिल और ग्लूकोपाइरोनोसाइड। ठीक है, सिल कब हम नेम करेंगे, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू नेम इट एज अ पाइरोनोसाइड, अगर तो फर्स्ट आपका कंपाउंड है उसमें वो फर्स्ट कंपाउंड अगर आपका एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, देन यू आर गोइंग टू नेम इट एज अ पायरेनोसिल। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोसिल रेडिकल प्रेजेंट होगा, सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू नेम इट एज ग्लूकोपायरेनोसिल। ठीक है, अच्छा, और अगर एनोमेरिक कार्बन सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का इन्वॉल्व है लिंकेज में, लाइक हियर कि फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन लिंकेज में इन्वॉल्व है, देन यू आर गोइंग टू नेम इट एज फ्यूरेनोसाइड। ठीक है, सो बेसिकली अगर एनोमेरिक कार्बन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा रिएक्शन में, तो उसका जो नेम होगा वो पायरानोज, फ्यूरानोज इस तरह से होगा। ठीक है, और अगर एनोमेरिक कार्बन जो है
वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, देन द नेमिंग विल बी एज पायरेनोसिल और फ्यूरेनोसिल और पायरेनोसाइड और फ्यूरेनोसाइड। ठीक है, गेटिंग इट? कि आपको अगर जस्ट प्रॉपर नेम लिखा हुआ होगा अगर कंपाउंड का, दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि बेसिकली तीन चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कौन से हैं माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज के। सेकेंडली यू शुड नो कि उसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, 1 2 है, 1 4 है, 1 6 है, वट। और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एनोमेरिक कार्बन जो है वो इन्वॉल्व है रिएक्शन में या नहीं है। वाई दिस एनोमेरिक कार्बन इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि एनोमेरिक जब हम शुगर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर्स और ओसाजोन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसके टेस्ट होते हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एनोमेरिक कार्बन अगर इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की फॉर्मेशन में, देन ओसाजोन फॉर्मेशन और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होगी। और अगर एनोमेरिक कार्बन, कोई एक भी एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री है शुगर के अंदर, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होगी और ओसाजोन फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, so let us look at individual sugars one by one. So maltose और malt sugar basically acid hydrolysis जब हम करते हैं स्टार्च का, या एंजाइम हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं। ठीक है, इधर द कार्बोहाइड्रेट्स आर बीइंग हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड और दे आर बीइंग हाइड्रोलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, तो माल्टोज को जो एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज अमाइलोज। और अमाइलोज स्टार्च के ऊपर एक्ट करके हमें ऑब्टेन करता है माल्टोज। फर्दर माल्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक एंजाइम विच इज कॉल्ड एज माल्टेज एंजाइम। ठीक है, स्टार्च से माल्टोज बनाने के लिए वी नीड अमाइलेज और माल्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए वी नीड माल्टेज। ठीक है, अच्छा, माल्टोज जो है वो बहुत स्वीट शुगर है। इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। इसकी ऑप्टिकल हर शुगर की आपको ऑप्टिकल रोटेशन पता होनी चाहिए कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। ठीक है, लाइट को ये राइट साइड पे डिफ्लेक्ट करता है, सो दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अच्छा, उसके अलावा इसके ओसाजोन्स की जो शेप है दैट इज सनफ्लावर शेप। एनोमेरिक कार्बन जो है इसके अंदर फ्री है, सो इट कैन फॉर्म अल्फा एंड बीटा कंपाउंड्स। और जब अल्फा और बीटा कंपाउंड्स का फॉर्म होना पॉसिबल होता है तो इट मीन्स म्यूटा रोटेशन विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। म्यूटा रोटेशन क्या होती है, हमने मोनोसेक्राइड में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि जब भी कोई ग्लूकोज को हम किसी भी मोनोसेक्राइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका हेमी एसिटल रिंग जो है, जो उसकी साइक्लाइजेशन हुई हुई होती है, वो टेम्परेली ब्रेक डाउन हो जाती है। जब वो दोबारा से ज्वाइन होती है तो वी हैव sometimes we have alpha orientation and sometimes we have beta orientation। ये जो change in optical rotation हो रहा है due to the formation of alpha and beta isomers, इसको आप कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो इसी तरह से माल्टोज में भी ये फिनोमेना प्रेजेंट होता है बिकॉज माल्टोज इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें म्यूटा रोटेशन बहुत कॉमन है। और इसी वजह से माल्टोज के अंदर भी म्यूटा रोटेशन का फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, इवन आफ्टर म्यूटल रोटेशन माल्टोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट अभी हम एक और टर्म आप इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो तब मैं आपको ये चीज़ और समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जस्ट चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहता है, और अगर वो डेक्स्ट्रो से कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है तो तब उसमें क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट माल्टोज is dextrorotatory and it also exhibits mutarotation. Why? Because it has a free anomeric carbon atom. ठीक है, अच्छा, next we have lactose. Lactose is a milk sugar and it also have a free anomeric carbon। और अल्फा और बीटा अगर आप इसका देखें फॉर्म, तो इट इज प्रेजेंट इन 2:3 रेशियो। ठीक है, इससे पहले हमने ग्लूकोज की बात की थी। तो ग्लूकोज को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एट इक्विलिब्रियम ग्लूकोज आपके पास प्रेजेंट होता है 1:2 रेशियो में। ठीक है, तो अगर 1/3 आपके पास अल्फा ग्लूकोज है तो 2/3 आपके पास बीटा ग्लूकोज होगा। ठीक है, हियर यू हैव, अगर आपके पास
आप अल्फा और बीटा फॉर्म लैक्टोज को आप वाटर में डिजोल्व करें तो इट इक्विलिब्रियम यू विल हैव 2 अल्फा मॉलिक्यूल्स, तो आपके पास उसके ऑपोजिट 3 बीटा फॉर्म्स इसके अंदर अवेलेबल होंगी। ठीक है, सो आपको ये कॉम्पोजिशंस पता होनी चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम हाउ मच अल्फा ग्लूकोज इज प्रेजेंट, हाउ मच अल्फा कंपाउंड इज प्रेजेंट एंड हाउ मच बीटा कंपाउंड इज प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि लैक्टोज इज नॉट वेरी मच सॉल्युबल, इट इज़ नॉट वेरी स्वीट। उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो डेक्सोरोटेटरी इन नेचर। अब तक हमने जितने भी डाइसेक्राइड्स डिस्कस किए हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड्स डिस्कस किए हैं, उसमें से एक फ्रक्टोज को छोड़ के सारे के सारे अब तक डेक्सोरोटेटरी ही कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, फ्रक्टोज इज लिवोरोटेटरी इन नेचर। The specific enzyme which hydrolyzes lactose is lactase. लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अच्छा, इसका एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्योंकि इसके अंदर गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है, सो ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव्स म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड क्या होता है, इफ यू रिमेंबर कि ऑक्सीडेशन जब होती है किसी मोनोसेक्राइड की, तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो गैलेक्टोज की जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट थी दैट वाज म्यूसिक एसिड। सो अगर आप लैक्टोज को ट्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस सम म्यूसिक एसिड। ठीक है, अच्छा एल्डिहाइड एक एनोमेरिक कार्बन इसमें भी फ्री है, सो इट कैन ऑल्सो हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इसके जो ओसाजोन और ओसाजोन फॉर्मेशन भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। लैक्टोसाजोन क्रिस्टल्स हैव टिपिकल हैजहॉग अपीयरेंस और पाउडर पफ अपीयरेंस। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन इसमें क्योंकि फ्री है, सो इट कैन ऑल्सो फॉर्म अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, और इसमें भी म्यूटा रोटेशन होगी। तो अब तक हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कि माल्टोज में और लैक्टोज में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, सो माल्टोज और लैक्टोज में सिमिलैरिटीज क्या हैं, बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स, बोथ कैन फॉर्म ओसाजोन्स, both can observe mutation, both are dextrorotatory in nature. So basically these are the similarities that are present in these two disaccharide. और इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इनके कंपोनेंट्स का डिफरेंस है। माल्टोज इज composed of 2 units of glucose and lactose is composed of 1 glucose and 1 galactose. ठीक है, so next we have सुक्रोज। सुक्रोज इज ऑर्डिनरी टेबल शुगर जो हम नॉर्मली अपने खानों में भी यूज़ करते हैं किचन में, दैट इज़ सुक्रोज। और सुक्रोज जो है इट इज़ वेरी सॉल्युबल एंड वेरी स्वीट, और इसमें इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, जो एंजाइम इसको हाइड्रोलाइज करता है दैट इज सुक्रेज एंड इट इज़ प्रेजेंट इन इंटेस्टिनल फ्लूइड। ठीक है, अच्छा दोनों क्योंकि इसके अंदर अल्फा 1 and 2 लिंकेज होता है, ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होते हैं लिंकेजेस में, सो नन ऑफ द एनोमेरिक कार्बन इज फ्री, सो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज भी नहीं होती हैं और ये ओसाजोन फॉर्मेशन भी नहीं करता। एंड एनोमेरिक कार्बन क्योंकि लिंकेज में इन्वॉल्व होता है इट डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन इधर। ठीक है, तो बेसिकली सुक्रोज इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम माल्टोज एंड लैक्टोज के बेसिकली एनोमेरिक कार्बन के लिंकेज में इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा next we have a very important phenomena which is called as invert sugar or inversion। अभी मैंने आपको कहा था कि म्यूटा रोटेशन में क्या होता है कि म्यूटा रोटेशन में जब आप किसी शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसका साइकिल ओपन हो जाता है, और उसके बाद जब साइकिल रीफॉर्म होता है इट फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा कंपाउंड, जिसकी वजह से कंपाउंड की जो इनिशियल शुगर की जो इनिशियल रोटेशन होती है ऑप्टिकल रोटेशन दैट चेंजेस टू सम स्टैटिक ऑप्टिकल रोटेशन, उसमें जो चेंज हो रहा होता है नंबर्स में उसको आप कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक है, इन्वर्ट शुगर क्या होता है कि सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। ठीक है, उस सुक्रोज को अगर आप उसकी ऑप्टिकल रोटेशन लें तो दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, लेकिन अगर आप उसी सैंपल का जिसके आपने ऑप्टिकल रोटेशन नोट की है, अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस करवा दें, कोई एंजाइम उसमें इंट्रोड्यूस करा दें, उसमें थोड़ा बहुत एसिड डाल दें, सो व्हाट हैपेंस, सुक्रोज गेट्स हाइड्रोलाइज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अच्छा अब अगर उसके अंदर जितने सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होगा तो जितने ग्लूकोज के यूनिट्स बनेंगे उतने ही फ्रक्टोज के यूनिट्स भी बनेंगे। ठीक है, लेकिन
हमारे पास जब हम सैंपल की ऑप्टिकल रोटेशन नोट करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव अस डिफरेंट रिजल्ट्स। आपके पास लीवो रोटेटरी रिजल्ट्स आएंगे। व्हाई? क्योंकि ग्लूकोज आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, फ्रक्टोज आपके पास लीवो रोटेटरी है, बट द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज हायर देन दैट ऑफ ग्लूकोज। जिसकी वजह से क्या होगा कि ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रॉपर्टीज जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे काइंड ऑफ, और आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे फ्रक्टोज के। सो व्हेन एवर यू हैव अ कंपाउंड जो इनिशियली इटसेल्फ डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो, और उसके हाइड्रोलिसिस के बाद उसके जो कंपोनेंट्स हों, दैट टर्न्स ऑप्टिकल रोटेशन टू लीवो रोटेटरी, कंप्लीटली वो चेंज हो जाए, डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाए या लीवो से डेक्स्ट्रो हो जाए, इन सच केसेस यू कॉल दैट शुगर एज ए इन्वर्ट शुगर। और इस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे? इन्वर्जन। एंड हाउ इन्वर्जन इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूटर रोटेशन? कि इन्वर्जन में टोटली लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट और लेफ्ट टू द राइट, ठीक है। और उस म्यूटर रोटेशन में क्या हो रहा है? जस्ट द एंगल ऑफ रोटेशन इज बीइंग चेंज, ठीक है। और एंगल ऑफ रोटेशन इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है कि वो राइट को लेफ्ट पे ले जाए या लेफ्ट को राइट पे ले जाए। सो बेसिकली इन इन्वर्ट शुगर आपके पास क्या होगा कि जो हाइड्रोलाइट और हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर एक रिएक्शन हो रहा है इन्वर्जन में, जबकि म्यूटर रोटेशन में जस्ट साइकिल जो आपके ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है वो टेम्परेली ब्रेक डाउन होता है और दोबारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, दोज आर नॉट गोइंग टू फॉर्म सुक्रोज अगेन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यू हैव लेक्ट्यूलोज। लेक्ट्यूलोज एक बहुत फार्मास्यूटिकली इंपॉर्टेंट शुगर है। इट इज बीइंग यूज्ड एज एन ऑस्मोटिक लेक्सेटिव। मार्केट में ये अवेलेबल होता है एज अ मेडिसिन। इट इज अ कीटो डाइसैक्राइड एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोपाइरानोसाइल एंड फ्रक्टोफ्यूरानोज। इट मींस कि इसके अंदर गैलेक्टोज का एक यूनिट होगा और एक इसके अंदर फ्रक्टोज का यूनिट होगा, ठीक है। उसके अलावा इसका सोर्स क्या है? हीटेड मिल्क है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज लैक्ट्यूलोज। और उसके अलावा इसकी जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि इंटेस्टिनल एंजाइम से हाइड्रोलाइज नहीं होता है, बट बैक्टीरिया इसको फर्मेंट कर सकते हैं, बैक्टीरिया इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली हेल्प्स इन द लेक्सेटिव प्रोसेस इन द बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स हैं जिसको हम एक दफ़ा एक नज़र देख लेते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और लेक्टुलोज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अनदर इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड इज आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज इज एन आइसोमर ऑफ माल्टोज। यू कैन सी हियर कि इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज बिटवीन द काइंड ऑफ लिंकेज के। माल्टोज में ग्लूकोज 1 का एनोमेरिक कार्बन और ग्लूकोज 2 का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होता है लिंकेज में। एंड इन केस ऑफ आइसोमाल्टोज, फर्स्ट ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन और सेकेंड ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 लिंकेज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एंड इसकी सोर्स क्या है? कि एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। बेसिकली स्टार्च जब अभी हम पॉलीसेक्राइड्स में डिस्कस करेंगे, यू विल नो दैट कि स्टार्च के अंदर 1,4 लिंकेजेस भी होते हैं और 1,6 लिंकेजेस भी होते हैं। तो जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो कुछ हमारे पास यूनिट्स होते हैं जो 1,4 लिंकेज के साथ ब्रेक होते हैं, और कुछ यूनिट्स होते हैं जिसमें 1,6 लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। सो दोज विद 1,4 लिंकेजेस आर कॉल्ड एज माल्टोज एंड दोज विद 1,6 लिंकेजेस आर कॉल्ड एज आइसोमाल्टोज, ठीक है। फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस भी बॉडी में ही हो जाता है माल्टेज के थ्रू। The same enzyme is going to hydrolyze both. अच्छा, next we have lactulose. We have already talked about that कि इसकी clinical significance क्या है, इसकी source क्या है. Another important disaccharide is trehalose. Trehalose is a compound that is basically obtained from two glucose units. Trehalose or maltose, again these are isomers, but इसके अंदर difference क्या है? In the type of linkage. Both anomeric carbons are involved in the ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सो अगर इसमें यहाँ पे डिटेल में आपके पास ट्रीहेलोज की स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, बट आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि क्योंकि दोनों आपके पास एनोमेरिक कार्बन इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? एनोमेरिक कार्बन के इन्वॉल्व होने की वजह से इट विल नॉट फॉर्म ओसाजोन एंड इट विल नॉट रिड्यूस एनी अदर कंपाउंड, ठीक है। ये ना तो रिड्यूसिंग शुगर होगा और ना ही इसमें ओसाजोन फॉर्मेशन होगी और ना ही इसके अंदर म्यूटा रोटेशन होगी। वाई? बिकॉज एनोमेरिक कार्बन इज नॉट फ्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये टेबल को और ये जो आपके पास ये फिगर 14, 11 में आपके पास स्ट्रक्चर दिए हैं, यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
एंड नोटेड डाउन के स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम का पार्ट होंगे, सो इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी इंटरेक्टिव क्लास होगी, आप फिजिकल क्लास में इसको डिस्कस कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखा जाए, ठीक है। So here we have biomedical importance of disaccharides, various food preparations such as baby and invalid foods which are available. They are mostly produced from hydrolysis of grains and इस वजह से इसके अंदर बहुत large amount में maltose होता है and maltose is composed of glucose. तो जब maltose की digestion होती है सिर्फ एक enzyme maltase इसके लिए required होता है और easily maltose digest हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में लैक्टोज जो है वो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम ग्लूकोज। अगेन ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट जिससे लैक्टोज सिंथेसाइज हो रहा है और गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द न्यूबॉर्न। अच्छा, लैक्टोज की एक लैब इंपॉर्टेंस भी है कि लैक्टोज क्योंकि इकोलाई इसको फर्मेंट कर देता है विच इज़ नॉन पैथोजेनिक, हमारी नॉर्मली हमारे इंटेस्टिनल फ्लोरा में ये प्रेजेंट होता है। और टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है टाइफॉइड बैसिलस विच इज़ पैथोजेनिक, इट इज़ नॉट एबल टू फर्मेंट द लैक्टोज, ठीक है। तो it is lactose test is basically used to distinguish between these two microorganisms कि अगर वो फर्मेंट कर लेगा इट मीन्स कि वो नॉर्मल फ्लोरा है बॉडी का, और अगर वो फर्मेंट नहीं कर पाएगा इट मीन्स कि इट इज फ्रॉम द टाइफॉइड बैसिलस, ठीक है। अच्छा, सावरिंग ऑफ मिल्क क्यों होती है? आप यू नो दैट कि मिल्क में नॉर्मली यू हैव सम बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। ये जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है जब वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से एसिडिक कंपोनेंट की वजह से सॉरिंग ऑफ मिल्क का फिनोमेना होता है, ठीक है। अच्छा, सुक्रोज को अगर आप पेरेंटरली इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आईवी फ्लूइड्स में देंगे, इंट्रावेनियसली देंगे, तो इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होता है कि बेसिकली सुक्रोज जब हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो उसके दो यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज अगर हमारी बॉडी उस फ्रक्टोज को भी यूटिलाइज करना चाहती है, वी फर्स्ट हैव टू कन्वर्ट दैट फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज। तो अगर हम डायरेक्टली सुक्रोज को आईवी फ्लूइड में दे देंगे तो बॉडी को वो उस फ्रक्टोज को चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा इनटू ग्लूकोज। लेकिन उस सुक्रोज की इंट्रोडक्शन की वजह से जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट कैन चेंज। सो उस ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करने के लिए विच इज़ हेल्पफुल इन सेरेब्रल एडिमा। इसको आप पैथोलॉजी में बहुत डिटेल में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म of how sucrose controls cerebral edema here. We are just going to mention the clinical use of sucrose as an IV drug which helps in the treatment of cerebral edema, ठीक है। अच्छा, here is a table जहाँ पे आपको लैक्टोज और सुक्रोज के कुछ बेसिक डिफरेंसेस दिए हुए हैं, या इट विल हेल्प यू कि आपको अगर लैक्टोज और सुक्रोज के अलावा भी किसी दो शुगर्स के आपसे डिफरेंसेस पूछे गए हैं तो आप किस तरह से उसको आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका सोर्स डिस्कस किया हुआ है कि वन इज नोन एज मिल्क शुगर, द अदर वन इज नोन एज केन शुगर, बट सोर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसका डिफरेंस समझते हैं वो है ऑन नंबर टू विच इज द कॉम्पोजिशन एंड लिंकेजेस, ठीक है। कॉम्पोजिशन और लिंकेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होते हैं किसी भी दो कंपाउंड्स के, ठीक है। उसके अलावा कौन सा एंजाइम उनको हाइड्रोलाइज करता है, इन्वर्जन प्रेजेंट है या नहीं है, ऑप्टिकल रोटेशन प्रेजेंट है या नहीं है, एनोमेरिक कार्बन अवेलेबल है या नहीं है। अब एनोमेरिक कार्बन अगर फ्री है तो उसके अकॉर्डिंगली रिड्यूसिंग म्यूटर रोटेशन ओजोन फॉर्मेशन तीन प्रॉपर्टीज तो आपके साथ वैसे ही आ गई, ठीक है। सो ये आपके पास एक बहुत अच्छा इसके अंदर टेबल दिया हुआ है जिसकी बेसिस पे आप और भी दूसरे कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर डाइसैकराइड्स। हमने डाइसैकराइड्स में जो मेन माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज हैं उसके अलावा हमने लैक्ट्यूलोज ट्रिहेलोज और आइसोमाल्टोज को भी डिस्कस किया है, उसको भी आप एक नज़र देख लीजिएगा कि उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। यू हैव द टास्क टू सर्च फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज थ्री डाइसैकराइड्स और उसको आप ड्रॉ करेंगे और आप खुद उसमें से पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन दीज शुगर्स, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा हमारे पास इंशाल्लाह ताला अब हमारे पास 2 या 3 लेक्चर्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को और कवर करेंगे, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलीसेक्राइड्स एंड सम ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।